हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं CNW डिपार्टमेंट में LTC के थ्रू जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू और कश्मीर प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो जैसा कि आप सबको पता है, नेपाली है, कश्मीरी है, सिंधी है, और आप जो अंग्रेजी है वो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग डिपो की होल्डिंग कैपेसिटी कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी प्राइमरी प्लस 50% ऑफ सेकेंडरी कोचेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील गेज डैश लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ लोड कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर कैटल रन ओवर की श्रेणी में नहीं आता? तो कैटल रन ओवर की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स स्टॉक में सर्विस के दौरान CBC में अधिकतम स्लैग कितने अनु में है? तो कितने अनु में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट बोगी में किस प्रकार की बियरिंग प्रयोग की जाती है? तो फिएट बोगी में किस प्रकार की बियरिंग उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है CTRB, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वैगन में लगी एक कैशना बोगियों में लगे व्हील्स के डाया में परमिसिबल अंतर कितने होता है? तो ये कितने होता है? तो ये होता है 5 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल सभी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टोमेरिक पैड की कंडेम्ड हाइट कितने होती है? तो कितने होती है? तो ये होती है 250 प्लस माइनस 30 ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है वो है 42 नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीआरबी में किस प्रकार की ग्रीस भरी जाती है? तो सीटीआरबी में किस प्रकार की ग्रीस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है 455 प्लस माइनस 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओएच आईसीएफ कोच का आईओएच कितने माह के समय अंतराल पर होता है? तो ये कितने माह के समय अंतराल पर होता है? तो ये होता है 9 माह के समय अंतराल पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच का सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक कितने है? तो कितने है? तो ये है 10 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच का पीओएच कितने माह के समय अंतराल पर किया जाता है? तो एलएचबी कोच का पीओएच कितने माह के समय अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 18 माह के समय अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, सीबीसी नक्कल को कितने जोन में बांटा गया है? सीबीसी नक्कल को कितने जोन में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 जोन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग स्टॉक का एमएलआर कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? कोचिंग स्टॉक का एमएलआर कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 से 15 वर्ष के अंतराल पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी कोच का पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? तो एसी कोच का पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? तो किया जाता है 15 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशबोर्ड में किस प्रकार के ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑयल का प्रकार होता है वो होता है सर्वोलाइन, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोलिन 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कीप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील में शार्प फ्लैंज की अनुमेय सीमा कितने है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन में फ्लैट टायर की सीमा कितने होती है? तो इसमें जो फ्लैट टायर की जो सीमा होती है कितने होती है? तो ये होती है 60 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की लंबाई कितने होती है? तो एलएचबी कोच की लंबाई कितने होती है? तो होती है 23,540 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिएट बोगी में लगे शॉक शॉक एब्जॉर्बर की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर डिफेक्ट गेज से क्या चेक किया जाता है? तो टायर डिफेक्ट गेज से क्या चेक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हील डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लास ओडीसी की गति दिन में कितने kmph होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वी जेड आई का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो होता है
32 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग सिस्टम पर लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर है? तो एयर स्प्रिंग सिस्टम पर लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 150 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स एनआर वैगन की फ्लोर सीट में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IRSM 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही एक्सल पर लगे चक्कों की हार्डनेस का अंतर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच, ICF कोच की वाटर टैंक क्षमता कितनी होती है? ICF कोच की वाटर टैंक क्षमता कितनी होती है? तो होती है 1600 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम कार्य क्या है? तो एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम सर्वप्रथम कार्य है लाइन प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम रेक का बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो प्रीमियम रेक का बीपीसी की वैधता होती है, वो होती है ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश छोड़कर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार एक्सीडेंट को 16 श्रेणियों में ए से आर तक जोड़ा गया है, तो किनको छोड़कर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, I and O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट गाड़ी की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो ब्लास्ट गाड़ी की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो ये होती है 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसना बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल कितना होता है? तो मेंटेनेंस मैनुअल मैनुअल कितना होता है? तो ये होता है G95। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग कौन सा होता है? तो प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग कौन सा होता है? तो बीपीसी का जो रंग होता है ये होता है ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी रेक के बीपीसी का रंग कौन सा होता है? तो सीसी रेक के बीपीसी का रंग होता है पीला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या है? तो एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या है? इसका जो कार्य होता है कंट्रोल डीबी वॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स एनएचएल फीड पाइप का प्रेशर कितने केजी पर वर्ग सेंटीमीटर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 kg पर वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUIC बोगी का अधिकतम व्हील डाया कितने है? तो UIC बोगी का अधिकतम व्हील डाया कितने है? तो ये है 1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वैगन में बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितने होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1030 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिएट बोगी में लगे शार्क एब्जॉर्बर की कुल संख्या कितनी होती है? शार्क एब्जॉर्बर की कुल संख्या होती है, ऑप्शन है 4, 8, 9, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टाइप कपलर का प्रयोग किसमें किया जाता है? एच टाइप कपलर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एच टाइप कपलर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एच टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है कोचिंग स्टॉक में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नक्कल नोज में कितने घिसाव अनुमेय है? तो नक्कल नोज में कितने घिसाव अनुमेय है? तो ये है 10 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कंपोसेटिंग रिंग की मोटाई कितने होती है? तो कंपोसेटिंग रिंग की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है 6 नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसनव 22HS में किसके साइड बियर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप एंड पीयू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष में एलएपी के कितने दिन एक स्थायी अस्थायी रेलवे सेवा पाने के हकदार होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर से एलएपी को एक रेलवे सेवक को क्रेडिट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमाह 2.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेतन पर अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है जो एक रेलवे सेवक को दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेड लीव किस पर स्वीकार है? तो कम्यूटेड लीव किस पर स्वीकार है तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी को अधिकतम अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है? तो अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है? तो ये 36 महीने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्थानांतरण में स्टेशन का परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो जुड़ने का समय कितने दिनों के लिए स्वीकार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काउटिंग खेल कूद गतिविधियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकार अधिकतम आकस्मिक अवकाश क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सेवक ज्वाइनिंग के लिए स्वीकार्य अधिकतम समय क्या है? तो रेलवे सेवक को ज्वाइनिंग के लिए अधिकतम स्वीकार्य अवकाश कितना है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार कर्मचारी हैं जो उस स्थान पर निवास करते हैं जहां मतदान की तिथि उस स्थान से भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में अध्ययन अवकाश देने के लिए प्राधिकरण कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे को किसी भी प्रकार की छुट्टी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचएपी के कितने दिन अपने सेवा जीवन में किसी नियोजित व्यक्ति के लिए संचित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के लिए कितने समय के लिए पितृत्व अवकाश स्वीकार है? तो पितृत्व अवकाश कितने समय के लिए है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान लीव नॉट ड्यू अवकाश की अधिकतम समय क्या है? तो लीव नॉट ड्यू की अवकाश अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 360 दिन।
अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा से में रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अवकाश किसी रेलवे कर्मचारी को दिया जा सकता है? सरकार में रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से रेलवे कर्मचारियों के लिए अस्पताल। इसमें इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विशेष आकस्मिक अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला रेलवे कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी कितने दिन के लिए? तो महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितने दिन के लिए मिलता है? तो ये मिलता है 180 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण कितने दिन का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह सी के कर्मचारी 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 25 वर्ष से कम सेवा की दर से सेवानिवृत्ति के बाद पाने के लिए हकदार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सेट प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह सी के कर्मचारी 25 वर्ष सेवा पूरी कर चुके हैं की दर से सेवानिवृत्ति के बाद पाने के लिए हकदार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष 2 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए गए? रेलवे कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 3 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, के मामले में ब्रेक यात्रा की अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेटलमेंट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक रूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SF5। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुर्माना लगाने के आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकरण को हमेशा के लिए पास होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग ऑर्डर, बोलने का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNR रूल नियमों पर नियम बनाने का सक्षम अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक रेलवे निलंबन के तहत रखा गया कर्मचारी लेकिन केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है तो निलंबन अवधि का उपचार इस प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है तो एक रेलवे सेवक को निलंबन के अधीन रखा गया माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी DNR रूल में 1968 लागू नहीं होगा। DNR रूल्स 1968 विल नॉट अप्लाई टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारी पर DNR रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित DNR DNA नियमों के तहत दंड में नहीं है। तो दंड में कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस सीट में कौन सा जुर्माना दर्ज नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित प्राधिकरण के लिए एक संशोधन याचिका को प्राथमिकता देने के लिए अनुमेय समय सीमा क्या है? इसका जो अनुमेय समय सीमा क्या है वो है 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA नियम 1968 के नियम 11 के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु दंड कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन लाभ में कटौती करने के लिए कौन सा अधिकार है? नेक्स्ट नेक्स्ट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए डीएनए नियम 1968 का नियम 14 का सेकंड क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिना किसी जांच के निष्कासन विघटन जब सामान्य तरीके से जांच करना व्यवहारिक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए कौन सा जुर्माना प्रभावी नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पास पीटीओ का ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मामले में अगर एडीआरएम अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएचओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को मापने के लिए के उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकैंडेसेंट बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है? इनकैंडेसेंट बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेट प्रतिरोध का उपयोग करके क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेगर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है, तो एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस किस पर निर्भर करता है? तो बायोगैस किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है अपशिष्ट उत्पादों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट कितना होता है? तो 1 किलोवाट कितना होता है? तो ये होता है 1.314 HP। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट की यूनिट क्या है? तो करंट की यूनिट क्या है? तो ये है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर किससे बना होता है? तो हीटर किससे बना होता है? ये बना होता है नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर बी। आरपीएम को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, तो आरपीएम को कौन सा उपकरण नापता है? तो ये नापता है स्ट्रोबोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएसओ हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो आरडीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन परीक्षक बुक का रजिस्टर कौन सा होता है? ट्रेन परीक्षा बुक का रजिस्टर कौन सा होता है? तो ये होता है RS-15। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्ड लोको शेड में दुर्घटना पटरी से उतरने पर हूटर कोड क्या है? हूटर कोड क्या है? तो ये है 2 लॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे प्रेषण के लिए रात के दौरान ART के लिए समय शुरू कौन करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के घंटों के अनुसार नियम नियम कर्मचारी को कितनी संख्या में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के सेवक अनुशासन और अपील नियम किस ईयर कौन से ईयर पर लागू हुए? तो ये हुए ऑप्शन नंबर ए, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार पास पीटीओ के लिए वैधता कितने महीनों के लिए है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी को सेवा के संदर्भ में मामलों में राजनीतिक प्रभाव बाहर से लाने के लिए सजा दे दिया जा सकता है किस नियम के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियम 20। ये था रेलवे CNW डिपार्टमेंट में LDC के थ्रू
जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।